दिल्ली, एक शहर जो सपनों से भरा है, लेकिन दर्द भी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। 2005 से 2011 के बीच इस शहर ने 3 ऐसे सीरियल ब्लास्ट देखे जो न सिर्फ दिल्ली को हिला गए, बल्कि पूरे देश को एक सवाल के सामने खड़ा कर दिया। क्या हम महफूज हैं? सरोजिनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी में 2005 के त्योहारी दिनों का खून, 2008 में कनॉट प्लेस, करोल बाग और ग्रेटर कैलाश के बाजारों में मची अफरा तफरी, और 2011 का दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट, ये सब घटनाएं आज भी दिल्ली वालों के ज़हन में जिंदा हैं। इस वीडियो में हम इन तीनों सीरियल ब्लास्ट्स की गहराइयों में जाएंगे। क्या हुआ था उन दिनों में, कौन था जिम्मेदार, और सबसे इंपॉर्टेंट, किस तरह से दिल्ली हर दर्द को सहकर भी मजबूती से खड़ी रही। ये कहानी है दिल्ली के दाढ़ की, लेकिन ये भी कहानी है उसकी हिम्मत की। दिल्ली ने दाढ़ देखा है, लेकिन हर बार ये शहर गिरा नहीं, बल्कि और मजबूत होकर खड़ा हुआ। आइए इस सफर को शुरू करते हैं, दिल्ली के दाढ़ की कहानी उन पलों से जो कभी भूल नहीं सकते। 20 अक्टूबर 2005, दिल्ली त्योहारों के रंग में रंग चुकी थी। दिवाली और ईद दोनों आने वाले थे। शहर की गलियां रोशनियों से जगमगाती थी, बाजार भरे हुए थे। लेकिन उस शाम 3 जगहों पर, सरोजिनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी, एक के बाद एक धमाके हुए। पहला ब्लास्ट पहाड़गंज की भीड़ भरी मार्केट में हुआ, जहां लोग शॉपिंग में मसरूफ थे। कुछ ही मिनट बाद सरोजिनी नगर की फेमस मार्केट एक जोर के धमाके से कांप उठी। तीसरा धमाका गोविंदपुरी में हुआ, जहां लोग बस के इंतजार में खड़े थे। ये ब्लास्ट्स इतने अचानक हुए कि सब कुछ पलक झपकते बदल गया। सरोजिनी नगर ब्लास्ट सबसे खतरनाक था। यहां एक सीएनजी ऑटो में रखे टिफिन बॉक्स में आईईडी छुपा था। आग लग गई, सब कुछ जल उठा। पहाड़गंज में भी बग में आईईडी ब्लास्ट हुआ। इन तीनों ब्लास्ट्स ने 7 से ज्यादा जिंदगियां छीन ली और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन्वेस्टिगेशन ने शुरुआत में लश्कर ए तैयबा पर फोकस किया। दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हर कोने में तलाश शुरू की। त्योहारी दौर में किए गए ये ब्लास्ट्स एक सोची समझी साजिश थे। शहर की मुस्कुराहट को दर्द में बदलने की कोशिश। यहां लो कॉस्ट, हाई इंपैक्ट आईईडीज इस्तेमाल किए गए। घर के सामान जैसे प्रेशर कुकर्स, टिफिन बॉक्सेस और बैग्स में धमाके किए गए। पुलिस ने कुछ दिनों बाद कुछ सस्पेक्ट्स को डिटेन किया, लेकिन मास्टरमाइंड तक पहुंचना मुश्किल रहा। मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज और लोकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन एविडेंस स्कैटर्ड था। दिल्ली की पब्लिक ने भी पुलिस का साथ दिया, लेकिन डर का माहौल छाया रहा। इन दिनों हर किसी के चेहरे पर शंका थी। मार्केट्स में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, चेक पॉइंट्स लग गए। त्योहारी सीजन की खुशियां एक पल में दर्द में बदल गई थी। लोगों की आंखों में आंसू, लेकिन एक दूसरे का हाथ थम कर खड़े रहने का हौसला भी था। मीडिया ने इस मौके पर पब्लिक की मदद की अपील की। लॉस्ट एंड फाउंड कैंप्स बनाए गए, हॉस्पिटल्स में वॉलंटियर्स की भीड़ थी। दिल्ली के हॉस्पिटल्स ने रात दिन काम किया, खून डोनेट किया गया और हर किसी ने किसी तरह अपना योगदान दिया। यह शहर लड़ता रहा, टूट कर भी जुटता रहा। एक सवाल उठा, क्यों फेस्टिवल सीजन को टारगेट किया गया? टेररिस्ट्स का मकसद था कि दिल्ली की रोशनी को अंधेरों में बदल दिया जाए, डर का माहौल बनाया जाए। लेकिन हर दर्द के बाद इस शहर ने अपनी रोशनी फिर जगमगाई। ये ब्लास्ट्स दिल्ली की याद में हमेशा जिंदा रहेंगे। लेकिन उन दिनों की तकलीफ ने शहर को एक नई मजबूती दी। सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए यह एक वेकअप कॉल था। पब्लिक प्लेसेस की सुरक्षा, क्राउड कंट्रोल और इंटेलिजेंस शेयरिंग की जरूरत समझ में आई। आज भी जब भी दिवाली या ईद आती है, दिल्ली के लोग उन दिनों को याद करते हैं। लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं, हौसला है। दिल्ली ने दर्द देखा, लेकिन कभी झुकी नहीं। 13 सितंबर 2008, दिल्ली की शाम हमेशा की तरह बिजी थी। कनॉट प्लेस, करोल बाग, ग्रेटर कैलाश, गफार मार्केट, यहां हर वक्त भीड़ रहती है। लेकिन उस दिन शहर की सांसें थम गई। 17 मिनट के अंदर 5 जगहों पर धमाके हुए। एक के बाद एक शहर की धड़कन रुक सी गई थी।
इंडियन मुजाहिदीन नाम के एक नए टेरर ग्रुप ने ईमेल भेजकर जिम्मेदारी ली। ये ब्लास्ट्स हाईली कोऑर्डिनेटेड थे। आईईडीज छोट बैग्स, डस्टबिन्स और साइकिल्स में छुपा कर रखे गए थे। सबसे पहला धमाका गफ्फर मार्केट करोल बाग में हुआ। फिर कॉनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क और बरखंबा रोड पर धमाके हुए। ग्रेटर कैलाश की एम ब्लॉक मार्केट भी डरती हुई थी। इन 5 ब्लास्ट्स में 30 से ज्यादा लोगों की जान गई और 100 से ऊपर लोग घायल हुए। ब्लास्ट्स के तुरंत बाद दिल्ली में अफरा तफरी मच गई। एम्बुलेंसेस, पुलिस, मीडिया सब एक जगह दौड़ पड़े। सबसे पहले पुलिस ने सस्पिशियस आइटम्स, बैग्स और साइकिल्स की तलाश शुरू की। कुछ अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स भी मिल गए जिन्हें टाइमली डिफ्यूज कर दिया गया। इस बारी टेररिस्ट्स ने ईमेल के जरिए धमाकी दी थी और ये ईमेल मुंबई के साइबर कैफे से भेजी गई थी। इन्वेस्टिगेशन ने साइबर मॉनिटरिंग पे फोकस किया। बतला हाउस एनकाउंटर ने इस केस को एक अलग ही मोड़ दे दिया। पुलिस ने बतला हाउस, जामिया नगर में रेड की, जहां एनकाउंटर में 2 सस्पेक्ट्स मर गए और एक पुलिस ऑफिसर शहीद हो गया। ये इंसिडेंट कंट्रोवर्शियल रहा, लेकिन पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन के नेटवर्क का कुछ हिस्सा तोड़ दिया। ये ब्लास्ट्स दिखाते हैं कि अर्बन टेरर कितना ऑर्गेनाइज्ड हो गया था। यूथ रेडिकलाइजेशन, इंटरनेट का इस्तेमाल और शहर के हर कोने में स्लीपर सेल्स, ये सब पहली बार दिल्ली के सामने था। सिक्योरिटी एजेंसीज को साइबर क्राइम, कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन और सिटी वाइड सर्वेलेंस की इंपॉर्टेंस समझ में न आई। दिल्ली की पब्लिक ने इस दर्द को भी साथ मिलकर झेला। बाजार फिर खुल गए, लेकिन हर किसी की आंखों में एक नई चिंता थी, क्या हम महफूज हैं? लेकिन दिल्ली वालों की जिंदगी रुकी नहीं। उन्होंने अपना काम, अपनी मुस्कुराहट दोबारा हासिल की। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बदले गए। मेटल डिटेक्टर्स, सीसीटीवी कैमरास और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स शुरू हुए। इंटेलिजेंस शेयरिंग और सिटी पुलिसिंग में नई ट्रेनिंग दी गई। हर एक छोटी सी बात रिपोर्ट की जाने लगी। मीडिया ने इस केस को दिन रात कवर किया। पब्लिक ने पुलिस को टिप्स दिए, सस्पेक्ट्स की तस्वीरों को वायरल किया। दिल्ली की हिम्मत एक बार फिर दिखाई दी। दर्द था, लेकिन हार नहीं थी। ये ब्लास्ट सिर्फ खून नहीं, एक सोच भी छोड़ गए। अर्बन टेररिज्म का नया चेहरा और उसके खिलाफ एक नई तैयारी। 7 सितंबर 2011 सुबह का संडे ममलास पार दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 पर लॉग लाइन में खड़े थे, कुछ अपने केस की सुनवाई के लिए, कुछ लीगल हेल्प पाने के लिए। तभी एक जोर का धमाका हुआ। कोर्ट की दीवारें कांप उठी और एक